बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने पैनामा केस फैसले पर मुकम्मल अमल दरामद के लिए खुसूसी बेंच बना दिया। 3 रुकनी खुसूसी बेंच की सरबराही जस्टिस एजाज अफजल करेंगे। इस हवाले से हम आपको बुलेटिन में आगे चलकर बताएंगे। अभी आपको बताएं कि वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा है कि 100 गीदड़ भी आ जाएं तो शेर खड़ा रहता है। शेर और गीदड़ का कोई मुकाबला नहीं। मुखालिफिन रोज गालियां देते हैं, मट्टी और कीचड़ उछालते हैं। जिनकी अपनी जुबान ही काबू में ना हो वो कौम के लीडर कैसे बन सकते हैं। नए पाकिस्तान की बात करने वाले ने खैबर पख्तूनख्वा में पुराना पाकिस्तान कर दिया है। वजीर आजम नवाज शरीफ की इमरान खान पर दहाड़। लिया में खिताब के दौरान मुखालिफिन के उम्मीदवार की जमानत जब्त करने का चैलेंज दे दिया। 4 रोज में मुस्लिम लीग नून ने दूसरा पावर शो करके दिखाया। ओकाड़ा के बाद लिया में भी वजीर आजम नवाज शरीफ ने इमरान खान के मुखालिफाना हमलों का पूरी ताकत से जवाब दिया। नहले पर दहला मारा। शेर और गीदड़ का फर्क वाज़ेह कर दिया। ये शेर हैं, वो गीदड़ है। गीदड़ वो गीदड़ और शेर का कोई मुकाबला होता है? शेर शेर होता है। 100 गीदड़ भी आ जाएं तो शेर अपनी जगह पे खड़ा रहता है। नवाज शरीफ आज सारा हिसाब चुकाने के मूड में नजर आए। तनकीद की तोपों से तंज के गोले बरसाए। मुखालिफिन के एजेंडे को मुल्क दुश्मनी और रवैये को झूठ, इल्जाम तराशियों और गालियों का मुरक्कब करार दे दिया। हमारे मुखालिफिन हैं और पाकिस्तान के दुश्मन क्या चाहते हैं? चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर न बने, मोटरवे न बने, पाकिस्तान तरक्की न करे और सबसे बढ़कर के पाकिस्तान के अवाम खुशहाल ना हो सके। हमारे इन मुखालफों ने 4 साल हो गए हैं, कभी कोई काम की बात की है? उनका एजेंडा जो है वो तखरीबकारी है। उनका एजेंडा जो है वो झूठ बोलना है, दुश्मन तराशी है, इल्जाम तराशी है। वजीर आजम ने मुखालिफिन की जबानों को बेकाबू करार देते हुए पूछा कि दूसरों पर कीचड़ उछालने वाले कैसे कौम के लीडर बन सकते हैं। जिनके मुंह से 4 साल में एक काम की बात नहीं निकली वो कैसे अवाम की बात कर सकते हैं। ये कीचड़ उछालने वाले जो हैं ये आपके लीडर बनने के हकदार हो सकते हैं? नहीं। जिनकी अपनी जुबान ही अपने काबू में नहीं है। एक के बाद एक वार करते हुए वजीर आजम ने सवाल किया कि कहाँ है नया पाकिस्तान। नए पाकिस्तान बनाने के दावेदारों ने तो खैबर पख्तूनख्वा को भी पुराने पाकिस्तान से गया गुजरा कर दिया। आज तुम्हें एक सूबे की हुकूमत मिली हुई है, तुम नया पाकिस्तान की बात करते थे। तुमने तो वहाँ पर भी पुराना पाकिस्तान कर दिया है, पुराने से भी गया गुजरा कर दिया है। कौन सा नया पाकिस्तान तुम बना रहे हो? तहरीक इंसाफ के इस्लामाबाद जलसे का जिक्र करते हुए वजीर आजम ने कहा कि ऐसी 10 जलसियां मिलकर भी लिया के अवामी जज्बे का मुकाबला नहीं कर सकती। अगर किसी को गलत फहमी है तो आए और 1 मील लंबा जलसा देखकर उसे दूर कर ले। रोज मिट्टी उछालते हैं, कीचड़ उछालते हैं, झूठ बोलते हैं, गीबत करते हैं, नए वो इल्जामात लगाते हैं। उनकी ये मुहिम कभी कामयाब नहीं होगी। लाओ अपने उम्मीदवार को, या अगर जमानत जब्त ना हो जाए तो मुझे कहना। वजीर आजम ने एक बार फिर कहा कि 2018 में लोड शेडिंग खत्म हो जाएगी, बिजली आएगी तो फिर नहीं जाएगी। जिसने नया पाकिस्तान देखना है वो पेशावर से कराची तक शाहराहों का जाल देख ले। नए हॉस्पिटल्स, बिजली घरों, तालीमी इदारों के मंसूबे मुकम्मल होंगे तो मुल्क तरक्की की शाहराह पर आगे चलेगा। अभी आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने पैनामा केस फैसले पर मुकम्मल अमल दरामद के लिए खुसूसी बेंच बना दिया। 3 रुकनी खुसूसी बेंच की सरबराही जस्टिस एजाज अफजल करेंगे। जस्टिस अजमत सईद शेख और जस्टिस एजाजुल एहसन भी इस बेंच में शामिल हैं। बेंच कल से अपनी समाअत शुरू करेगा। अभी बात करेंगे तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपनी नाअहली के लिए दायर हनीफ अब्बासी की दरखास्त खारिज करने की इस्तदा कर दी है। उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि हनीफ अब्बासी वज़ीर आज़म से अपनी वफादारी जाहिर करना चाहते हैं। वो खुद एफिड्रेन केस में मुलजिम हैं। हनीफ अब्बासी ने ऑफशोर कंपनी बनाने पर इमरान खान और जहांगीर तरीन की नाअहली की दरखास्त दायर कर रखी है, जिसकी समाअत कल होनी है। दीगर अहम खबरों में आपको बताएं कि जनूबी वजीरिस्तान में सरहद पार से पाक फौज की 2 चौकियों पर दहशतगर्दों ने हमला किया। ISPR के मुताबिक पाक फौज ने भरपूर जवाबी कार्रवाई करके ये हमला नाकाम बना दिया। फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द हलाक और कई जख्मी हुए।
लाइन ऑफ कंट्रोल की सूरत हाल पर पाकिस्तान और भारत के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस का हॉटलाइन पर राब्ता हुआ है। ISPR ने भारतीय फौजियों की लाशें मस्क करने का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक भारत को बताया गया है कि पाकिस्तान लाइन ऑफ कंट्रोल पर अमन चाहता है। पाक भारत DGMOs के दरमियान राब्ता सुबह 11:30 बजे हुआ। पाकिस्तान ने भारतीय फौजियों की लाशों को मस्क करने का भारतीय इल्जाम मुस्तरद कर दिया। भारत को बताया है कि पाकिस्तान की तरफ से लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर की खिलाफ वर्जी नहीं हुई। भारत कंट्रोल लाइन पर पाकिस्तान की सीज फायर की खिलाफ वर्जी के सबूत दे, ये कहना है तर्जमान पाक फौज का। ISPR का कहना है कि पाक फौज पेशावराना इक़दार पर अमल पैरा रही है। पाकिस्तान पर सीज फायर की खिलाफ वर्जी का इल्जाम मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों से दुनिया की तवज्जो हटाना है। तर्जमान पाक फौज के मुताबिक DGMOs के दरमियान राब्ते में भारत को बताया गया कि पाकिस्तान लाइन ऑफ कंट्रोल पर अमन का ख्वाहां है। LOC पर भारतीय हदूद में पाकिस्तानी दस्तों की पेशकदमी भी नहीं हुई। भारतीय फौज वाक़े की खुद तहकीकात करे। ISPR का कहना है कि भारत की तरफ से मकबूजा वादी और LOC पर मासूम शहरियों को हमेशा निशाना बनाया गया। पाकिस्तान ने मासूम शहरियों पर होने वाले हमलों को हमेशा उजागर किया। इससे पहले रावलाकोट के पुंछ सेक्टर में पाक भारत हॉटलाइन राब्ता हुआ था, जिसमें पाकिस्तान के मुकामी कमांडर ने भारतीय फौजी हुकाम से बात करके वाज़ेह किया था कि पाकिस्तान ने सीज फायर की खिलाफ वर्जी नहीं की। मीडिया पर भारतीय फौजियों की लाशों से मुतल्लिक गैर जरूरी शोर शराबा किया गया है। मकबूजा कश्मीर में इलेक्शन का ड्रामा फिर फ्लॉप होने का डर है। अनंतनाग के ज़िमनी इंतखाब के लिए इलेक्शन कमीशन ने 70,000 सिक्योरिटी एहलकार मांगे। भारतीय वजारत दाखिला ने 30,000 पर ही टरखा दिया। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाब ही मुलतवी कर दिया। दीगर खबरों में आपको बताएं कि वजीर आज़म के साबिक मुआविन खुसूसी बराए खारजा उमूर तारिक फातमी ने डॉन लीक्स के हवाले से अपने ऊपर लगने वाले तमाम इल्जामात मुस्तरद कर दिए हैं। उन्होंने 5 दहाइयों तक मुल्क के लिए काम करने के बाद अपने ऊपर लगने वाले इल्जामात को तकलीफ देह करार दिया है। तारिक फातमी का वजारत खारजा और गैर मुल्की पाकिस्तानी मिशंस में अपने साथ काम करने वालों के नाम अलविदाई खत, अपनी खिदमात का जिक्र किया, सबके तावन का शुक्रिया अदा किया और डॉन लीक्स में अपने ऊपर लगने वाले इल्जामात पर भी वजाहत दी। कहा उन पर जिस किस्म के इल्जामात लगे वो किसी भी ऐसे शख्स के लिए तकलीफ का बायस होते हैं जिसने 5 दहाइयों तक वकार के साथ मुल्क की खिदमत की हो। वो ऐसे तमाम इल्जामात को यकसर मुस्तरद करते हैं। तारिक फातमी ने कहा कि वो अपने कैरियर के दौरान कौमी सलामती से मुताल्लिक इंतहाई हसास मालूमात के करीब तर रहे। उन्होंने इंतहाई मोअज़्ज़ज़ सफारतकारों के साथ काम किया और तमाम ने उनकी पेशावराना सलाहियतों पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। वजारत खारजा में गुज़िश्ता 4 साल के दौरान उन्होंने वज़ीर आज़म की रहनुमाई और विजन के तहत काम किया, जो उनके लिए हिम्मत और हौसला अफजाई का बायस था। उन्होंने कहा कि वो मुस्तकबिल में भी अपनी फॉरेन सर्विस फैमिली को दरकार किसी भी मुआवनत के लिए हमेशा दस्तयाब होंगे। मरियम नवाज शरीफ ने कहा है कि पैनामा पेपर्स करप्शन की दस्तावेज नहीं, यहां तक कि ये पेपर्स लीक करने वालों ने भी इसे करप्शन करार नहीं दिया। मरियम नवाज के सोशल मीडिया पर इस बयान के जवाब में पैनामा पेपर्स लीक करने वाले गैर मुल्की सहाफ़ी ने जवाब दिया है कि बहुत माजरत के साथ पैनामा पेपर्स करप्शन से ही मुतालिक हैं। हैरान कुन तादाद में केसेस सामने आए जो हकीकत पर मबनी थे। मरियम नवाज ने सोशल मीडिया पर लिखा कि पानामा पेपर्स करप्शन की दस्तावेज नहीं, यहाँ तक कि ये पेपर्स लीक करने वालों ने भी इसे करप्शन करार नहीं दिया। हारने वाले खतरे में हैं। मरियम नवाज ने तहरीक इंसाफ को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि 2018 में शिकस्त के खतरे के पेश नज़र शैतानी दिमागों ने ये साजिश घड़ी। खैबर पख्तूनख्वा में बुरी कारकर्दगी के जवाब में पानामा पेपर्स को पेश नहीं किया जा सकता। वोटर्स अब समझदार हो गए हैं, आप नहीं हुए। मरियम नवाज के इस बयान का जवाब भी सोशल मीडिया पर आया और वो भी पानामा पेपर्स लीक करने वालों की तरफ से। पनामा पेपर्स लीक करने वाले गैर मुल्की सहाफ़ी बेस्टियन ओबरमायर ने जवाबी ट्वीट में कहा, बहुत माजरत के साथ पनामा पेपर्स करप्शन से ही मुताल्लिक हैं। हैरान कुन तादाद में केसेस सामने आए जो हकीकत पर मबनी थे। मरियम नवाज ने गैर मुल्की सहाफ़ी को मुखातिब करते हुए फिर लिखा, वो इनके गठजोड़ पर कुछ कहना नहीं चाहती, लेकिन अफसोस वो पाकिस्तान के खिलाफ साजिश का हिस्सा बने। 7,000 रुपए रिश्वत देकर मखसूस कमरा लें और जितनी चाहे नकल करें, या फिर सिर्फ 5,000 रुपए देकर हलशुदा पर्चा फराहम करने वाले व्हाट्सएप ग्रुप्स के मेंबर बन जाएं। कराची में इंटर बोर्ड के इम्तिहानात में नकल के नित नए तरीके सामने आ गए। इम्तहानात में नकल करने वाले गंदे बच्चे जानते हैं कि नकल के लिए अकल चाहिए, मगर इनको नकल से रोकने के लिए जिस अच्छे इंतजाम और अकल की जरूरत होती है वो या तो कराची इंटर बोर्ड के अमले के पास है नहीं, या फिर वो खुद इस गंदे खेल का स्लीपिंग पार्टनर है।
इसकी दिल जलाने वाली मिसाल इंटर साइंस के इम्तहानात में फिर देखी गई। पहला पर्चा केमिस्ट्री का था, जो मुकर्ररा वक्त से पहले ही आउट हो गया। तालीमी जवाल का दूसरा कमाल दिखाई दिया नॉर्थ कराची जोगी मोड़ पर वाक़ गवर्नमेंट बॉयज कॉलेज में, जहां नकल फर्रों और बूटियों की मदद से नहीं बल्कि व्हाट्सएप के जरिए कराई गई। पकड़े गए तलबा ने बताया कि वो 5000 रुपए देकर हलशुदा पर्चा फराहम करने वाले व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हुए हैं। इसी कॉलेज में 2 तलबा ऐसे भी पकड़े गए जो जाली एडमिट कार्ड पर किसी और की जगह इम्तहान दे रहे थे। सुबह केमिस्ट्री के पर्चे में होने वाली करप्शन का दाग अभी ताज़ा था कि शाम को कमर्शियल ज्योग्राफी के पर्चे में स्पेशल चीटिंग रूम की वीडियो मंजर आम पर आ गई। ये खुसूसी कमरा इम्तहानी उम्मीदवारों ने सिर्फ 7000 रुपए देकर हासिल किया और किसी रोक टोक के बगैर जी भर के नकल की। सवाल ये है कि अगर इसी तरह पढ़ेगा पाकिस्तान तो कैसे बढ़ेगा पाकिस्तान। राना जावेद, जियो न्यूज़, कराची। दीगर खबरों में आपको बताएं कि पंजाब फूड अथॉरिटी का लाहौर में फूड पॉइंट्स के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है, जिसके दौरान 119 फूड पॉइंट्स पर छापे मारे गए हैं। डायरेक्टर ऑपरेशंस राफिया हैदर के मुताबिक नाकिस और जायदुल मयाद अज्जा के इस्तेमाल और सफाई के नाकिस इंतजामात पर फतह शेर रोड पर एक बेकरी का प्रोडक्शन यूनिट, शाहकाम चौक पर एक होटल और फ्रेश वाटर प्रोडक्शन यूनिट को सील कर दिया गया है। इसके अलावा अल्लामा इकबाल टाउन में भी 2 होटलों को 15,000 रुपए जुर्माना किया गया है। फैसलाबाद, गुजरांवाला और चिन्योट में डकैतियां करने वाले 5 डाकुओं पर मुश्तमिल ग्रोह कानून के शिकंजे में आ गया। मुलजमान से 47 लाख रुपए और असलहा बरामद हुआ है। सीपीओ गुजरांवाला के मुताबिक डाकुओं को ख्याली बाईपास के करीब से गिरफ्तार किया गया। और अभी ये खबर कि कराची समेत सिंध के तालीमी इदारों में मौसम गर्मा की तातीलात का ऐलान कर दिया गया है। महकमा तालीम के नोटिफिकेशन के मुताबिक कराची समेत सिंध भर के तालीमी इदारों में 1 जून से 31 जुलाई तक मौसम गर्मा की तातीलात होंगी। अभी आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के इजलास में पीटीआई के शाह फरमान ने खवातीन से मुतालिक नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए। नाजेबा अल्फाज के इस्तेमाल पर खवातीन अरकान ने शदीद एहतजाज और हंगामा आराई की। शाह फरमान ने खवातीन अरकान असेंबली के एहतजाज पर अपने अल्फाज वापस लिए और कहा कि वो खवातीन की इज्जत करते हैं, उनका मकसद किसी की दिल आजारी करना नहीं था। खवातीन को सिर्फ पानी के फंड में दिलचस्पी है, तो मैं जरा इनके साथ अलहदा बैठ के ये बात सॉर्ट आउट कर लूँगा कि आपको पब्लिक मैं मैडम स्पीकर, मैं ये चाहता हूँ, देखना शाह फरमान नहीं, शाह फरमान ये अलहदा बैठ के वाला लफ्ज़ हटा दो बस। अच्छा, हाँ, मैंने नहीं, मैं अब मेरी जवाब तो सुने ना, मेरा जवाब तो सुने ना। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने अरकान कौमी और सूबाई असम्बली पर इंतखाबी मुहिम चलाने की पाबंदी से मुतालिक इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ता अखलाक को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। इमरान खान के वकील का मौक़िफ़ है कि वज़ीर आज़म, वज़राए आला और वज़रा समेत सरकारी ओहदे रखने वालों पर इंतखाबी मुहिम चलाने की पाबंदी का मकसद ये है कि वो इंतखाबात पर असरअंदाज ना हो, तरक्याती स्कीम्स का ऐलान ना करें, मगर कौमी और सूबाई असम्बलियों के तमाम अरकान पर ऐसी पाबंदी आइन के मुख्तलिफ आर्टिकल्स की खिलाफ वर्जी है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से नया ज़ाब्ता अखलाक सिर्फ इमरान खान को मद्देनजर रखकर बनाया गया है। अभी आपको बताएं कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने लग्जरी रेलवे सैलून इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया है। उन्होंने हिदायत की है कि महकमा रेलवे सैलून को कमर्शियल इस्तेमाल में ले आए। रेलवे हुकाम ने वज़ीर आज़म का सैलून शादी ब्याह या फैमिलीज को किराए पर देने पर गौर शुरू कर दिया है। ये देखने में तो रेलवे की एक कोच है, लेकिन अमलन ये वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की सैलून है, जो 2 कमरों, ड्राइंग डाइनिंग, किचन, सर्वेंट क्वार्टर और बाथरूम पर मुश्तमिल है। वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट की जानिब से रेलवे हुकाम के नाम खत में सैलून कमर्शियल बुनियादों पर इस्तेमाल करने की हदायत की गई है। वाज़े रहे, साबिक़ वज़ीर रेलवे शेख रशीद ने अपने दौर में एक सैलून को मैरिज ट्रेन में तब्दील कराया, मगर तजर्बा कामयाब ना हुआ।
फिर आए गुलाम अहमद बलोर, जिन्होंने मैरिज ट्रेन को शादी ब्याह के साथ साथ फैमिलीज की सफरी सहूलतों के लिए भी पेश किया, मगर तजर्बा एक बार फिर हुआ नाकाम। अब वजीर आजम की सैलून का मुस्तकबिल क्या होगा, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरामैन मोहम्मद सादिक के साथ अमीन हफीज, जियो न्यूज़, लाहौर। उमरकोट में वडेरे ने कानून की धज्जियां उड़ा दी। थाने में एसएचओ की ही कुर्सी पर बैठकर एसएचओ को जमीन पर बैठने का हुक्म देता रहा। वीडियो ने वडेरा शाही बेनकाब कर दी। वडेरा जैद तालपुर साबिक वजीर आला सिंध लियाकत जतोई का दामाद और मौजूदा पीपल्स पार्टी के एमएनए नवाब यूसुफ तालपुर का भतीजा है। वडेरे जैद तालपुर ने थाने में खूब वडेरा शाही दिखाई। गुज़िश्ता रात साथियों समेत कुंडरी थाने पहुंचने वाला वडेरा खुद एसएचओ की कुर्सी पर बरजमान हो गया और उसे जमीन पर बैठने का हुक्म देता रहा। एसएचओ हाथ जोड़ जोड़ कर मिन्नतें करता रहा। डीएसपी शेर खान का कहना था कि वडेरा जैद तालपुर नशे में धुत था, जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। एसएचओ ने अपने इखलाक का दामन नहीं छोड़ा है, उसको समझाने की कोशिश की है, तो उसने तो सारी बदमाशी की हुई है यार। जैद तालपुर कहते हैं उन्हें फंसाने की साजिश की गई है। थाने में हब्से बेजा में रखा गया। मैं पीटीआई से ताल्लुक रखता हूँ, बाहर से गेट लॉक करके और मुझे अरेस्ट करके लॉकअप कर दिया। बासर वडेरे के खिलाफ मुकदमा तो दर्ज कर लिया गया है, लेकिन कुंडरी प्रेस क्लब में मौसूफ की मौजूदगी का इल्म होने पर पुलिस पहुंची तो जरूर, मगर ना जाने क्यों गिरफ्तार न कर सकी। वजीर आजम नवाज शरीफ की जेर सदारत मुश्तरका मफादात काउंसिल का 31वां इजलास हुआ। चारों सूबों के वज़राए आला ने भी शिरकत की। इजलास में 177 अरब रुपए से जायद के 5 साला नेशनल फ्लड प्रोटेक्शन प्लान, बिजली की पैदावार, तरसील और तकसीम के रेगुलेशन एक्ट 1997 में तरमीम की मंजूरी दी गई। वजीर आजम नवाज शरीफ ने कहा कि तमाम सूबों में यकसा तरक्की के मौके फराहम करने पर यकीन रखते हैं। उधर मुस्लिम लीग काफ के सीनियर रहनुमा चौधरी परवेज इलाही ने कहा है कि पिछले 4 साल से सुनते आ रहे हैं कि बिजली बन रही है, मगर असल में मौजूदा हुक्मरान बिजली नहीं सिर्फ कमीशन बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि हुक्मरान काला बाग डैम पर सियासत ना करें। ये डैम बनने से पाकिस्तान बिजली की लोड शेडिंग से निजात पा जाएगा। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि पिछले 5 साल में सैलाब की वजह से $30 अरब का नुकसान हो चुका है। काला बाग डैम पर सिर्फ $9 अरब खर्च आएगा, मगर सैलाब से जान छूट जाएगी। अगर काला बाग डैम के नाम पर एतराज है तो उसका नाम पाकिस्तान डैम रख दें। ये सारे मिलके बनाएं डैम, काला बाग डैम, और बेशक नाम चेंज कर लें, इसको पाकिस्तान डैम रख लें, लेकिन सारे बनाएं इसको। और अगर ये डैम बनता है तो सारे पाकिस्तान के किसानों को मुफ्त बिजली ना मिली तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। MQM पाकिस्तान के सरबराह डॉक्टर फारूक सत्तार का कहना है कि वजीर आजम को अपना दुखड़ा सुनाया था, लेकिन उन्होंने कुछ ना किया। अगर वजीर आजम को कोई तंग कर रहा है तो हमें बताएं। अपना दुखड़ा शेयर किया था और उनको बताया था कि हमें तंग किया जा रहा है, लेकिन उन्होंने वजीर आजम होने के बावजूद भी हमारी दाद रसी नहीं की, हमारे लिए कुछ नहीं किया। अब अगर उन्हें कोई तंग कर रहा है तो हमारे साथ शेयर करें। पाक सरजमीन पार्टी के चेयरमैन मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि उनकी पार्टी के 16 निकात ऐसे हैं जिनसे सियासी मुखालिफिन को भी फायदा होगा। सिंध के हुकूक लूटने वालों ने महल बना लिए हैं। हुक्मरान सुन लें, ये धरना और एहतजाज जाया नहीं जाएगा। अब एहतजाज होगा मेरे बच्चों के पानी के लिए, मेरे बच्चों के लिए दवा लेने के लिए। अब एहतजाज होगा इस हैदराबाद कराची के गरीब बच्चों के लिए इंसाफ मांगने के लिए। इस हैदराबाद में 18 घंटे तक बिजली नहीं आई है। किसी को तौफीक नहीं हुई इस शहर के मैंडेट रखने वालों को कि निकालें सारे लोगों को रोड पर लेकर आए।